वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारत की सिंताज मुआहदे की खिलाफ वर्जी की कोशिश पर तशवीश का इजहार। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान को बताया कि भारत के इस इक़दाम को गैर कानूनी और पाकिस्तान के लिए सुर्ख लकीर समझते हैं। वज़ीर आज़म ने ईरान के सरकारी दौरे की ईरानी सदर की दावत कबूल कर ली, अगले हफ्ते तेहरान जाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि तारीख गवाह रहेगी कि चंद घंटों में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को पसपा किया। मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान की ताकत, साबित कदमी, कौमी एकजहती का दो टोक पैगाम दिया। सदर आसिफ जरदारी ने गुजरांवाला छावनी का दौरा किया। सदर मुमलिकत की आमद पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने उनका इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत ने मार्का हक की कामयाब तकमील में पाक अफवाज की मिसाली पेशा वराना महारत और आला कारकर्दगी को सराहा। पाकिस्तान का भारतीय प्रोपेगेंडे के जवाब में आलमी सिफारती मुहिम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़द की क़यादत बिलावल भुट्टो को सौंप दी। बिलावल भुट्टो जरदारी आला सतह के वफ़द के हमरा यूरोप जाएंगे। आलमी बरादरी को भारतीय जारहियत से आगाह करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जिम्मेदारी कबूल करने पर फ़ख्र है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर PSL का मैच देखने पिंडी स्टेडियम पहुंच गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का PSL अफवाज पाकिस्तान के नाम करने का ऐलान। पाकिस्तान सुपर लीग के 3 दिन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के नाम। पहला दिन आर्मी, दूसरा दिन नेवी और तीसरा दिन एयरफोर्स के नाम कर दिया गया। स्टेडियम में आतिशबाजी का दिलकश मुजाहिरा। कराची के इलाके औरंगी टाउन में रिहैब सेंटर से 10 से ज़ायद मनशियात के आदी अफराद फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मनशियात के आदी अफराद दीवारें और छतें फलान कर भागे। इलाका मकीनों का रिहैब सेंटर में एहतजाज, तोड़ फोड़। कहा सेंटर से नशे के आदी अफराद फरार होकर घरों में घुसते हैं। लड़ाका तैयारा अमेरिका के F-16 तैयारों की बरामदात को तबाह कर सकता है। चीन की कोशिश है कि वो J-10 को F-16 का हकीकी हरीफ बनाए। अगर चीनी कंपनियां अमेरिकी F-16 की फरोख्त में खलल डालने में कामयाब हो जाती हैं तो ये अमेरिका के दिफाई शोबे के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। एकतरफा जंगी कार्रवाई में नाकामी। 6 जंगी जहाज तबाह करवाने और नाकाम मिसाइल हमलों की हजीमत उठाने के बाद बिलाखिर भारत को सिफारतकारी का ख्याल भी आ ही गया। भारत ने तमाम सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल 7 सिफारती टीम्स तश्कील दे दी जो सलामती कौंसिल के रुकन ममालिक समेत अहम शराकतदार ममालिक का दौरा करेंगी। ऑपरेशन सिंदूर से मुताल्लिक आगाही देंगी। हुकूमतों, थिंक टैंक्स और मीडिया से बातचीत करके अपनी हुकूमत का नुक्ता नज़र वाज़े करने की कोशिश करेंगी। पार्लिमानी टीम्स के दौरे इस माह के आखिर में मुतवक्के हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बज़रिया वीडियो लिंक लाहौर की अदालत में पेश। लाहौर की अदालत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने के दावे की समाअत। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा बानी PTI के वकील ने जो सवालात उठाए हैं उन्हें सिर्फ हतमी बहस के वक्त उठाया जा सकता है। ज़ाब्ता दीवानी के तहत हक़ दिफा ख़त्म हो तो जवाब दावा भी ख़त्म तसव्वुर होगा। समाअत 24 मई तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर शहबाज शरीफ पर मज़ीद जिरा होगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी दिल में तकलीफ के बायस जेल से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी का कहना है कि फजर के वक्त वालिद की तबीयत नासाज हुई। शाह महमूद कुरैशी को सीने और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उनकी ECG भी नॉर्मल नहीं थी, शुगर लेवल भी ज्यादा था। पार्टी वर्कर्स की जूम मीटिंग में अलीमा खान पर पार्टी को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाने वाली कमल शोजब की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अलीमा खान से बात करने की कोशिश। कमल शोजब ने कहा कि अलीमा आपा आपसे बात करना चाहती हूँ। पुरानी वीडियो के मखसूस हिस्से को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। इस पर अलीमा खान ने कहा कि बस छोड़ो, तुमने जो कहा ठीक है। हमारे खिलाफ बहुत सारे लोग बात करते हैं, हमें अब आदत हो गई है। अदालत के बाहर गुफ्तगू में कमल शोजब ने कहा कि उनका अलीमा खान से कोई इख्तलाफ या गिला नहीं है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। आसान कारोबार फाइनेंस और कारोबार कार्ड के लिए ज़ेर गौर दरखास्तों का प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कर्जे के लिए प्लान तलब कर लिया। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के तहत 3010 अफराद को 18 अरब रुपए का कर्जा जारी। पाक भारत कशीदगी के दौरान अमन के लिए ईरान की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, पाक भारत कशीदगी के खात्मे की कोशिशों पर ईरान समेत तमाम बैन अल-अक़वामी बरादरी के मशकूर हैं। उन्होंने कहा कि हमें इस बात से आगाह रहना चाहिए कि खित्ते में ऐसी क़ुव्वतें हैं जो बैरूनी अनासिर की मदद से दोस्त ममालिक के दरमियान गलत फहमी पैदा करने की कोशिश करते हैं। इसराइल ने गाजा पर हमले बढ़ा दिए। सुबह से अब तक बच्चों समेत मजीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने गजा की सूरत हाल को नाकाबिल बयान, ज़ालिमाना और गैर इंसानी करार दे दिया। कहा, मुहासरे और फाका कशी की पॉलिसी बैन अल-अक़वामी कानून का मजाक उड़ाती है। इमदाद की नाकाबंदी फौरी ख़त्म की जाए। इराक़ में अरब लीग का इजलास। इसराइल से गजा में नस्ल कुशी मुहिम और मुनज़्ज़म हमले रोकने का मुतालबा। बरतानिया में फ़लस्तीनियों की हिमायत में नकबा मार्च। सरजमीन फ़लस्तीन से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली के 77 साल पूरे होने पर लंदन समेत मुख्तलिफ शहरों में हज़ारों अफराद की रैलियाँ। इसराइल से फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बंद करने और फ़लस्तीनियों की ज़मीन वापस करने का मुतालबा। हुकूमत बरतानिया से इसराइल को हथियारों की फ़रोख्त फौरी रोकने का भी मुतालबा। अमरीकी रियासतों केंटकी और मिज़ोरी में हवा के बगोलों और शदीद तूफ़ान से तबाही। मकानात की छतें उड़ गईं, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। दर्जनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। लकड़ी के मकानात मलबे का ढेर बन गए। 3 लाख से ज़ायद सार्फिन बिजली से महरूम। मुख्तलिफ हादसात में 23 अफराद हलाक। वस्ती मगरबी और जनूबी रियासतों में तूफान गुज़िश्ता रात आया। भारतीय सीनियर सहाफ़ी और दिफाई तज़कियाकार प्रवीण सोहनी का सोशल मीडिया पर एक बयान में कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया भर में सिर्फ इसराइल और अफगानिस्तान ने भारत की हिमायत की। पूरी कौम भारतीय जारहियत के खिलाफ अपनी अफवाज की पुश पर खड़ी है। भारतीय जारहियत ने कौम को इकट्ठा करके नौजवानों में मायूसी का खात्मा किया। अब हमने जिस रास्ते को इख्तियार किया है यही हमारी कामयाबी का रास्ता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का एबटाबाद में दिफाए पाकिस्तान और गाजा मार्च से खिताब। कहा, भारत पहलगाम हमले का कोई सबूत पेश ना कर सका और हमारी गैर जानिबदाराना पेशकश को मुस्तरद किया। 10 मई की सुबह जब हमारी अफवाज ने जवाब दिया तो भारत को शिकस्त हुई। फ्रांस के राफाल गिराए, इसराइल के ड्रोन गिराए गए, पाकिस्तान को फतह नसीब हुई। कैलिफोर्निया के तिब्बी मरकज़ में बम धमाके से एक शख्स हलाक हो गया। वाक़या पाम स्प्रिंग्स इलाके में पेश आया। मेयर के मुताबिक बम धमाका पार्क की गई कार के अंदर या उसके करीब हुआ। धमाके से कई करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा।